संजीव भाई, जो हुई है बहुप्रतीक्षित मीटिंग इसको कह सकते हैं। बीच में कई महीने का गैप हुआ। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो है इतनी देर हो गई है। सब लोगों को आज उम्मीद थी, हमने भी कार्यक्रम किया था कि क्या नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा, और ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित रह गया। क्या बोलेंगे आप? कन्वेनर वाली बात तो है ही, ये अनुत्तरित रह गया। और हम लोगों को भी बड़ी प्रतीक्षा थी कि आखिर 3 महीने बाद, 3 महीने में जो गुब्बारे में से थोड़ा छेद हुआ और उसमें जो एक तरह से सुस्ती आ गई थी, तो चीजें पिचअप होंगी आज के बाद, ऐसा लग रहा था। लेकिन हमारे भीतर भी कोई उत्साह नहीं आया खबरों को देख करके। आपके भीतर धनंजय जी कैसा क्या रहा होगा? खबर के स्तर पे भी हम खबर हम क्या तो है? हम तो न्यूट्रल भाव में हैं, तो निर्लिप्त न्यूट्रल ही भाव में। होता है, न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, पत्रकारों के हिसाब से कह रहा हूँ। अब एक पत्रकार के लिए वहां क्या खबर है? आप सही कह रहे हैं कि जो है, यदि पत्रकार के लिए खबर निकालनी होगी तो जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इंडिया गठबंधन को शुरू से खुश कर देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत खबर है। जैसे सबसे बड़ी खबर है कि इंडिया का कन्वेनर नहीं हुआ, टूटा नीतीश कुमार का सपना। क्या होगा नीतीश कुमार का भविष्य? हाँ, क्या होगा इंडिया गठबंधन का भविष्य? देखिए, उस दो तीन चीजें जो हमने भी अभी तक इतना ही सुना है, क्योंकि तुरंत तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लोगों ने। और वो फोटो ऑफ जेस्चर भी नहीं हो पाया, कारण चाहे जो भी रहा हो। आप जी, मीटिंग में क्या हुआ, वो आप क्या बोले खड़गे साहब, वो समझ में आया आपको? क्या बोले? एकदम समझ में नहीं आया सर। हम्म। वही तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे फिर आपके लिए खबर क्या है। मतलब कितनी कितनी देर मीटिंग हुई, उसमें भी वो घड़ी देख रहे हैं। वो कह रहे हैं 2-3 घंटे मीटिंग हुई। कितनी कितने और मीटिंग आपस में करेंगे तो वो भी तय नहीं, 8-10 मीटिंग कर लेंगे। और ये नॉर्मल जिसे बोला जाता है जी। ऐसा लग संजीव। रहा है कि दांव पेच ज्यादा हुआ। शिकायतें जो बनी थी 3 महीने में, वो सब निकाली गई होंगी। बाद में जो खबरें और आएंगी छन करके, तब हम लोग कल परसों जब बात करेंगे तो वो चीजें सामने रहेंगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पहले तो चूंकि कई सारा आइस जम गया था, तो हो सकता है कि आइस को ब्रेक करने की कोशिश हुई होगी। लेकिन आइस जमने का फिर व्यवस्था भी कर दी गई है। व्यवस्था ये हुई है कि राज्य स्तर पे पहले लोग बैठे। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी राज्य स्तर पर बैठ जाएंगे क्या? और बैठ जाएंगे, सीताराम तो नहीं बैठेंगे, सीता वो राज्य इकाई बैठेगी। तो सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस क्या करने जा रही है, बड़ा सवाल है। फिर वैसे ही सवाल केरल में आने लगेगा कि वहां क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक गुड जेस्चर अखिलेश जी ने फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। और सबकी मजबूरी है, उत्तर प्रदेश में मजबूरी ये भी है कि अंतिम में देखिए, अब कांग्रेस का अपना एक बन गया है इमेज, मुसलमान मतदाताओं के बीच ही बन गया है। तो सब एक साथ आप एक पैकेज में जाएंगे तो अच्छा रहेगा उत्तर प्रदेश में। इसलिए अखिलेश जी की भी अब मजबूरी है, और कांग्रेस की मजबूरी तो है ही है। तो इसलिए वहां थोड़ा आसान रहेगा। सबसे सुलझा हुआ गठबंधन बिहार में है, और उस गठबंधन के जो नेता हैं यहाँ, अब वो उनके उनको लेकर के कई सारी बातें हो रही थी। अभी कल कुछ दिन पहले राजद के अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मटेरियल हैं। बनारस में उनकी रैली प्लान हो रही थी नीतीश जी की। तो वैसा कुछ हुआ नहीं। और ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया खड़गे साहब ने कि आगे कोई बैठक में कन्वेनर आदि पे बात होगी। प्राइम मिनिस्टरशिप के बात का तो कोई अर्थ नहीं। ये दांवपेच का हिस्सा है। ममता बनर्जी ने जो किया वो ये किया कि नीतीश कुमार जी का पत्ता साफ कर दिया, और केजरीवाल जी ने जो समर्थन कर दिया, इस डिस्कशन को बंद कर दिया, ऐसा कह सकते। आगे क्या उभरेगा अलग बात है, लेकिन ये दांवपेच का हिस्सा मुझे ज्यादा लगता है पीएम वाला प्रसंग। लेकिन एक सवाल है कि मीडिया जिस तरह से नैरेटिव गढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही है कि जम्मू भाई जो कह रहे हैं कि जो जो उनके अंदर जो एक मीटिंग हुई, जो बैठे और जो सब के सब आए, 28 के 28 आए, कोई टूटा नहीं, कोई फूटा नहीं, कोई नाराज दिखा नहीं। सबके हेड आए, सबके चीफ आए और बातें की। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जो बिहार का आप जहां आप बैठे हैं राजधानी में, वहां के मीडिया के लिए मसाला ये है कि नीतीश फिर खाली हाथ लौटे। और नीतीश अब एनडीए में जाएंगे क्या? मोदी जी से फिर उनकी बात हुई, एनडीए में जा रहा है, ये हमें लगता है अब चुनाव तक चलेगा। आपको क्या लग रहा है संजीव भाई?
और देखिए ये सब बातें तो होंगी जो आप कह रहे हैं बिहार के मामले में, लेकिन नीतीश जी कहीं जा नहीं रही है, अभी बहुत स्पष्ट है, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं। जम्मू भाई जो कह रहे हैं, हमारे एक मित्र होते थे हम लोग कॉलेज डेज में, तो वो एक कहानी कहते थे कि और उसके लिए तो कालिदास के यहाँ भी है कि ये यक्ष जो है जम्मू भाई के बगल में ही रामटेक में बैठ करके वो लिखा गया था मेघदूत। तो वहां ये है कि कामातुर पुरुष जो है या वो नायक, नायिका भी आप रख लीजिए, हम लोगों को रखना चाहिए, तो उसको चेतन और अचेतन में वो वही दिखता है, उसकी प्रेमिका और कामना और तमाम, इसीलिए यक्ष ने जो है उसके थ्रू, मेघ के थ्रू संदेश भेजा। हमारे मित्र कहते थे कि प्रेमिका की गली से जाइए तो कपड़ा भी यदि उस रंग का दिख जाए और प्रेमिका न दिखे तो लगता है कि बस आज प्रेमिका को देख लिया। तो कुछ ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग आज बैठे थे कि कुछ 3 महीने बाद जो जंग लगी थी उसमें से कुछ चीजें बाहर निकल जाएं। तो देखिए अंदर तो ये बात 3-4 घंटे की बैठक जो हुई है उसमें कायदे से हुई तो होगी ही, तमाम नाराजगियां दूर हुई होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं। और कितनी दूर हुई इसको आज सबसे ज्यादा जरूरी था पिछली 3 बैठकों की तरह कि ये सामने आते एक साथ। पता नहीं दिल्ली वाली फ्लाइट जो है, पटना वाली फ्लाइटों में समस्या है कि कुछ फ्लाइटें 6-7 बजे के बाद नहीं मिलती, वो सब जो है पहले निकल लेना पड़ता है। दिल्ली वाली फ्लाइटों का क्या संकट था कि सबके सबको जो है मीटिंग के पहले निकलना पड़ा। और जो ये बात चल रही है कि कन्वेनर और उसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर चेहरे को लेकर के खड़गे साहब की बात हुई, सिर्फ खड़गे साहब ही सामने आए। कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई थी, कांग्रेस के कारण डिले हुआ था और कांग्रेस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो देखिए धनंजय जी, बात अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने ढंग से काम करती हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन जेस्चर नैरेटिव बहुत कुछ काम करता है। आज हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि एक जेस्चर होना चाहिए था और वो होना चाहिए था कि पिछले 3 बैठकों की तरह सब लोग बैठते, बात करते। चीजें तो देखिए इतना बड़ा जंबो जेट 28 लोग ये हैं, तो नरेंद्र मोदी जैसी चीजें नहीं है। एनडीए गठबंधन में तो कुछ है ही नहीं। एनडीए गठबंधन में जो वो जो है सो बस नरेंद्र मोदी है। तो वहां तो कोई बहुत डिस्कशन का प्रसंग नहीं है, बहुत मतभेद का प्रसंग नहीं है, थोड़े थोड़े पोस्टरिंग होंगे, थोड़ी कुछ सीटों की बात होगी। अब जैसे यहाँ उपेंद्र कुशवाहा 7 सीटों पे और कह रहे हैं कि हम इतने और सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, सब होता है, पॉलिटिकल दांव पे चलता है। लेकिन चीजें वहां यहाँ तो समस्या होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। समस्याओं का, और जिस दिन से इंडिया गठबंधन तय किया गया था उस दिन से समस्याएं हम आपसे ज्यादा सबके जो उसके नेता हैं उनके मस्तिष्क में क्लियर है। तो उसके समाधान का एक पिक्चर भी उभरना है, ये भी तय है। लेकिन आज मुझे लगा कि कम से कम आज की बैठक के बाद 2-4-10 नेता भी होते, कुछ की फ्लाइटें हो सकती हैं जल्दी हो जाएं। आपके यहाँ उद्धव ठाकरे को, शायद उद्धव ठाकरे आए थे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आए थे जी, क्योंकि उस मीटिंग में मुझे उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी थे, उसके बाद संजय राउत भी थे, उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी भी थी जी। तो कुछ लोग बैठते, हाँ 28 सबके सब थे। तो एक मुझे लगा कि इसकी बहुत बड़ी जरूरत होती है। अब आप देखिए कि बात क्यों नहीं होगी, बात होगी ना कि क्योंकि कल ही यहाँ जेडीयू के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा है नीतीश कुमार। जेडीयू के सीरियस नेता सब कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष ने कहा है राजगीर में कि प्राइम मिनिस्टर चेहरा है, जगदानंद सिंह ने कहा है। और हम सब जान रहे हैं कि बनारस पर आपने एक दिन डिबेट पे बातचीत भी हुई थी। तो ये चीजें होती है। रही बात एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगा, और बाकी उत्साहजनक हो या ना हो, लेकिन सब लोग मिलकर के 22 तारीख का जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ये जो ड्रामा चल रहा है, बल्कि ब्लैक डे के तौर पे हम लोग कहेंगे, तो 141 और शाम तक तो कह रहे हैं 151। कल परसों मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगी जिसको लेकर के लगता है बहुत दिल पे लगा है धनखड़ साहब को। कल मैं सोच रहा था कि काश कोई बोलते हुए सदन में थोड़ा सा उनके रीढ़ वाला पोस्चर का, तो उसमें रीढ़ वगैरह का तो कहते ही हैं, लेकिन कोई बहुत नमस्कार करके ऐसे बात करता, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी आदत है कि हम सबको बड़ा झुक करके निवेदन करके, तो मुझे लगा था कि कोई वहां भाषण में ही कर ले। वो आज सदन में नहीं हुआ, सदन से बाहर हो गया। और यंग लोग हैं, राहुल गांधी भी यंग हैं, 50-55 साल का, तमाम वहां बैठे लोग हैं। हम लोग भी, हमारे एक प्रोफेसर मैनेजर पांडे होते थे, आप सब जानते होंगे, गुजर गए, तो वो उनकी बड़ी मिमिक्री करते थे हम लोग।
अब ये, और उनको बड़ा अच्छा लगता था। पहली मुलाकात में हमने उनको बताया भी था कि आप सर जब गए हम लोगों को पढ़ा करके, और उसके बाद हम लोगों ने इस पे आपका ये किया। तो क्लास से बाहर की चीजें थी, लोग मिमिक्री कर रहे। संजीव भाई, आपको रोक करके मैं एक छेपक डाल दूं कि हिंदी सिनेमा में, मतलब हमारे सिनेमा में जानते हैं, हिंदी में ढेर सारे लोग होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, वो उनकी मिमिक्री की जाती है। मंचों पर आप देखिएगा मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, और जिससे जॉनी लीवर का नाम पहले बहुत लिया जाता था, बाद में ढेर सारे लोग आए, और अब तो कॉमेडी ही चल रहा उस तरीके का। वो लोग कहते थे कि मिमिक्री भी उसी की, सबकी नहीं की जा सकती, सबकी मिमिक्री करना संभव नहीं है। मिमिक्री भी उसी की जाती है जिसकी आवाज की कुछ पहचान है। अगर चूंकि आप मिमिक्री कर रहे हो लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है किसकी आवाज है ये, तो आवाज जिसकी की जा रही है उसकी पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है कि मिमिक्री सबकी नहीं की जाती है। उनको तो खुश होना चाहिए कि हम हमारी मिमिक्री कर रहे हैं अपने। हालांकि अपने चेयरपर्सन की रीढ़ की अलग पहचान हो गई आजकल, तो ये उनकी रीढ़ की मिमिक्री की जा रही थी। तो कुल मिलाकर के देखिए, मुझे इससे अलग बात करें तो आज जो उनकी चिंता थी, 2 बजे जब वो बैठे तो आकर के उन्होंने सबसे पहले वो बस उतना ही संबोधन किया, किसी प्रसंग पर संबोधन किया, और बड़े दुखी दिखे वो, और निजी तौर पे भी दुखी दिखे और लोकतंत्र को लेकर दुखी दिखे। उसमें उन्होंने एक बात कही कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो आपस में चाहे जितना संघर्ष कर, लेकिन चेयर को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ऑफिस को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ऑफिस तो न्यूट्रल होता है, सबका होता है। इस आशय की बात उन्होंने कही। तो मैं याद करने लगा धनंजय जी कि इस हाउस ने कब कब खुद से आगे बढ़ करके डिबेट में चेयर जो है वो शामिल हुआ है। एक आध बार मैंने आपको और याद दिलाया था कि लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के लोग जब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर अडानी साहब के साथ दिखा रहे थे, तो लोकसभा अध्यक्ष आगे बढ़कर कहते हैं कि बीजेपी वाले यदि दिखा दें तो गहलोत साहब के साथ। क्या है, कहां तटस्थ चेयर है, कहां निष्पक्ष चेयर है? और ऐसी स्थिति वहां भी रही है। वहां तो हर बार सबसे ज्यादा यदि कोई इंटरफेयर करता है और भाजपा पक्ष के साथ इंटरफेयर करते हुए दिखते हैं तो वो खुद धनखड़ साहब दिखते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है जो वहां हो रहा है, और उस विषय को यदि विपक्ष सब मिल करके यदि मुद्दा बना रहा है, जगह जगह इस पर आंदोलन होने की बात हो रही है, ये अच्छी बात है। ये आज का कम से कम एक बढ़िया रिजल्ट।